आज़ादी का बेस कैंप आज़ाद कश्मीर, जिसमें इस वक्त एक हिजानी कैफियत है। मामला है वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को घर भेजने का। तमाम तर अरकान से दस्तखत भी लिए गए। 27 के बजाय 36 तक अरकान जो हैं, जो कि अनवारुल हक के खिलाफ वोट देंगे। उन 38 निकात जो उनके मुतालबात थे, उनमें से एक मुतालबा ऐसा आ गया कि जो काबीना में दरार डाल गया। मुस्लिम लीग नून ने फौरी तौर पर अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। अगर अनवारुल हक कंटिन्यू करते हैं तो उसका भी हम साथ नहीं देंगे। पब्लिक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, आज़ादी का बेस कैंप आज़ाद कश्मीर, जिसमें इस वक्त एक हिजानी कैफियत है और मामला है वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को घर भेजने का। इससे कबल हमने देखा कि बुलंदो बांग दावे दीगर सियासी जमातों की जानिब से किए गए। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी अपने वज़ीर-ए-आज़म को लाने के लिए मुतहर्रिक थी, लेकिन तीन हफ्ते से ज़ायद का वक्त मजमूई तौर पर गुजर चुका है कि दावों, बेशुमार इजलासों, मुशावरतों के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद जमा नहीं करवाई जा सकी। तमाम तर अरकान से दस्तखत भी लिए गए, तादाद के भी बुलंदोबांग दावे किए गए। मजमूई तौर पर यह कहा गया कि 27 के बजाय 36 तक अरकान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि अनवारुल हक के ख़िलाफ़ वोट देंगे या फिर उनकी हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए सरगर्म हैं। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं करवाई जा रही। पीपल्स पार्टी के जो तमाम मरकज़ी क़यादत है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत है उसके साथ मुशावरतों का एक सैर हासिल सिलसिला भी शुरू है। लेकिन इस वक्त भी एक रिलेक्टेंट है पीपल्स पार्टी के वो अदम एतमाद लेके आए, अनवारुल हक को घर भेजे। आखिर वो कौन से अनासर हैं जो कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त तक रोके हुए हैं? अगरचे नून लीग ने भी अदम एतमाद में उनको वोट देने के लिए हामी भर ली है, लेकिन फिर उसके बावजूद हुकूमत घर क्यों नहीं जा रही? पहले ये समझा जाता था कि जब नंबर शो कर लिए जाएंगे, चूँकि माजी में वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने यह कहा था कि 27 लोग जो दरकार हैं उनको बुला लें, उनके चेहरे दिखा दें तो वो ख़ुद घर चले जाएंगे, मुस्तफ़ी हो जाएंगे। अनवारुल हक इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे और अपोजिशन जो उनकी है वो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने में भी नाकाम नज़र आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए रईस अहमद ख़ान साहब, जो कि इस तमाम सूरत हाल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इसको डिग आउट करने की कोशिश करेंगे कि अनवारुल हक साहब कब घर जा रहे हैं और अपोजिशन क्या करने जा रही है। रईस, ये बताइएगा, बुलंदोबांग दावे, 3 हफ्ते की मुशावरतें, क्या हुआ? आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली का मामला कहाँ तक पहुँचा? ये सिलसिला शुरू हुआ था जो आज़ाद कश्मीर में एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज किया गया था, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। जिसके बाद चूँकि वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई, जिसमें ना सिर्फ वफाकी वज़रा शामिल थे बल्कि पीपल पार्टी की भी जो पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, वो भी शामिल थे। कमर उस्मान कारा भी उसमें गए। वहाँ पर उन्होंने मुज़ाकरात की और उन 38 निकात जो उनके मुतालबात थे, उनमें से एक मुतालबा ऐसा आ गया कि जो काबीना में दरार डाल गया। वो मुतालबा ये था कि जो माजरीन की सीटें हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनकी जानिब से ये मुतालबा था। लेकिन उनका ये मुतालबा तो वफाकी वज़रा और जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी बनाई गई थी वो तो नहीं माना गया, लेकिन इतने तक माना गया कि जो वज़रा इस वक्त काबीना में मौजूद हैं उनको हटाया जाए और उनको जो दूसरा जो मामला है उसको फिर बाद में कानून साजी के हवाले से एक मुशावरती कमेटी बनाई गई थी और उसमें उसको देखेंगे। अब जब वो वज़रा, खाली चूँकि वो 8 वज़रा थे AJK में और एक मशीर भी थे माजरीन के, तो अब जब वो उनको वज़ारों से हटने का ये ख्याल आया तो उन्होंने फिर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और वो अपना जो टीम कैप्टन थे उसको इस बात का इल्ज़ाम दे रहे हैं। मेरा ख्याल देना भी चाहिए, दायरा वो उसी के अंडर काम करते थे। तो अब वो उनको क्योंकि बचा नहीं सके, ज़रा इतनी बड़े लेवल पे जब कमेटी बनी तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी इतना उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते थे।
तो जिसके बाद जो माजरीन वुज़रा हैं उन्होंने इस्तीफ़े का जब सोचा तो उन्होंने एक हुकूमत के ख़िलाफ़ भी सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से काम शुरू कर दिया। इसको पीपल्स पार्टी जो है उसने आज़ाद कश्मीर में मौका जानकर जो है वहाँ पर ये इस तब्दीली को शुरू करने की कोशिश की। अब जिसके बाद जो माजरीन वुज़रा हैं वो भी पीपल पार्टी को, अब सारे लोग जो हैं वो जो काबीना थी वो वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक के ख़िलाफ़ हो गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़रा मुख्तलिफ जमातें वो तो पहले से ही उनके ख़िलाफ़ एक मजबूरी के साथ उनको, क्योंकि उस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक की तादाद ज़्यादा थी तो इसलिए वो अनवर अल हक को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। जिसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी के साथ कुछ लोग शामिल हुए, क्योंकि पीपल पार्टी के साथ 14 लोग थे उनके अपने। अब जब शामिल हुए तो 17 सीटें उनके पास हो गई असम्बली में। जब असम्बली में उनके पास 17 सीटें हो गई तो फिर मुस्लिम लीग नून की भी 9 सीटें थी। मुस्लिम लीग नून ने फौरी तौर पर अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने यह बयान दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम ना पीपल पार्टी की नई आने वाली मुमकिन तौर पर हुकूमत का साथ देंगे, अगर अनवर अल हक कंटिन्यू करते हैं तो उसका भी हम साथ नहीं देंगे। जिसके बाद जब वफाकी वुज़रा से उस हवाले से मैंने जो वज़ीर अमूर कश्मीर है अमीर मकाम, उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने इस जो तरदीद के दोबारा तरदीद जारी कर दी, क्योंकि ये तमाम तर फैसले जो हैं वो उनका कहना था कि हमारी पार्टी क़यादत करेगी। अच्छा रईस, यहाँ दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वफाक में बैठ के यहाँ बल्कि हम इस पर नेक्स्ट बात भी करेंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है इसके ऊपर भी जो ऐवान सदर है उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया बाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आज़ाद कश्मीर में मुमकिन है जो तब्दीली होने जा रही है इसके लिए वफाकी अलामात जो हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताइएगा प्रिसाइजली कि बुनियादी क्या इस वक्त हर्डल्स हैं, क्या रुकावटें हैं कि पीपल्स पार्टी इतने इजलास और इतनी अददी अक्सरियत का दावा होने के बावजूद जो अदम एतमाद की तहरीक है वो नहीं जमा करवा। देखिए, पीपल पार्टी को ये ख्याल था कि चूँकि अनवार साहब ने ऐलान तो मुतादिद बार ये किए थे कि जब 27 मेंबरान असम्बली मेरे ख़िलाफ़ जमा होंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की तैयारियां थी जो उनको खौफ था, क्योंकि पहले उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान को जमा करके ये कोशिश की कि हमने 27 मेंबर पूरे कर लिए हैं, तो एक वीडियो भी जारी की गई सिंधा, उसमें बाकायदा खाना दिया गया। तो उन्होंने ये सोचा कि वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक मुस्तफ़ी हो जाएंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक चूँकि तेज़ आदमी हैं, फ़ाइलों को भी अच्छा जानते हैं और कानूनी मामलात में भी वो अपनी ग्रिप रखते हैं, तो इस हवाले से फिर उन्होंने फिर इस्तीफ़ा नहीं दिया और तरदीद जारी कर दी। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक ने ख़ुद तरदीद जारी नहीं की, उनके एक साथी वज़ीर हैं, वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली की जानिब से ना सिर्फ तरदीद जारी की गई बल्कि टीवी शोज़ में भी और बुलेटिन में भी आकर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये भी पर दिया कि उनकी जानिब से ये वो अभी ये फ़ैसला नहीं है कि वो करेंगे, इस्तीफ़ा देंगे या नहीं। जिसके बाद उन्होंने फिर मुस्लिम लीग नून से मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून से मुशावरत हुई तो वो भी उनको हमायत, ज़रा एक ही इजलास उनका हुआ और उसमें उन्होंने हमायत कर दी। तो जब मुस्लिम लीग नून ने हमायत कर दी तो इसमें एक उनको कानूनी पेचीदगी जो है वो आड़े आ गई है, ये मेरे ज़राए के मुताबिक। अच्छा, वो कानूनी पेचीदगी क्या है? वो कानूनी पेचीदगी जो उस दिन आपको भी पता होगा जब PTI आज़ाद कश्मीर के जो 4 मेंबरान हैं उन्होंने एक इजलास किया और एक प्रेस न्यूज़ भी बाकायदा खबर भी चली, वो ये है कि चूँकि पहले PTI जो है वो सबसे अक्सरियती जमात थी इस जो पीछे इलेक्शन हुए उस दौर में। अब जो PTI का एक नाराज़ फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया 22 अरकान का जो ज़्यादा तादाद में थे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक अब पीपल पार्टी में शामिल हो गया। पीपल पार्टी में शामिल होकर वो पीपल पार्टी को वोट देना चाह रहा है। अब वो किसके टिकट पे जीते हुए हैं? वो PTI के टिकट पे जीते, ठीक है। PTI के टिकट में जीता हुआ शख्स पीपल पार्टी में जमा होकर पीपल पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को वोट देगा तो ये असम्बली में मेरा ख्याल है पहले भी इस तरह के अदालतों ने ये फ़ैसले दिए हुए हैं, आला अदालतों ने, कि वो जो है वैसे जो है वो पार्टी क्रॉस करके आप वोट नहीं दे सकते। अगर ये सूरत हाल अब उनके लिए टेंशन का शिकार हो गई है और गुज़श्ता रोज़ में मेरे ज़राए के मुताबिक जो इजलास हुआ है अवाना सदर में, सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदर में, उसमें जो माहिर कानून हैं पीपल पार्टी के फ़ारूक एच नाइक वो भी मेरे ज़राए के मुताबिक उसमें मौजूद थे। उसमें कानूनी जो है वो उनसे राय भी ली गई है। और ये बताइएगा जिस फ्लोर क्रॉसिंग की आप बात कर रहे हैं कि वोट नहीं दिया जा सकता, जब हमने देखा कि यही अनवारुल हक जो हैं ये ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, तो ये क्या ये बहुत बड़ी हर्डल है कि पीपल्स पार्टी के जो अपने उनके यानी मेंबरान असम्बली हैं, अगर मुस्लिम लीग नून उनकी हमायत करती है
तो इसको मिला के क्या अददी अक्सरियत पूरी नहीं होती अगर उस फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को निकाल दिया जाए? नहीं, फिर नहीं होती। फिर मुस्लिम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है आज़ाद कश्मीर चैप्टर, उसके पास जो है वो 13 लोग हैं, और जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर है उसके पास 7 लोग हैं। और ये टोटल जो अगर इनको मिलाया जाए तो ये तकरीबन 20 बनती है। तो अब 27 क्योंकि अरकान असम्बली चाहिए। अब जो वज़ीर आज़म अनवार अल हक हैं, मैं जो मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये कानूनी पेचीदगी जो है ये समझने के बाद जो है उन्होंने इस्तीफ़ा ना देने का। इसमें एक और चीज़ भी है, चलें कानूनी पेचीदगी होगी, ज़ाहिर इस पर मुशावरत भी हो रही होगी। अनवार उल हक अब खुद उस तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है कि जिसके टिकट पे वो जीते या फिर पीटीआई के लोगों ने उनको वोट दिया। तो क्या ये अप्लीकेबल होगा ये लॉ कि वो शख्स जो खुद पहले पार्टी से मुनहरिफ हो चुका है, चूँकि पार्टी के सदर तो सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब हैं, तो वो जो खुद मुनहरिफ हो चुका है वो दूसरों के ऊपर ये कानून का नफाज कर सकता है? वैसे देखिए, चूँकि पीटीआई जो आज़ाद कश्मीर है वो अब 29 लोग थे वली साहब जो पिछले इलेक्शन में पीटीआई के मुंतखब हुए थे या असम्बली मेंबर थे, उसमें चूँकि 22 लोग जो हैं वो अनवार साहब के पास हैं, तो जो अददी अक्सरियत है वो अनवार साहब के ग्रुप में है। अब अनवार साहब ने ये कभी दावा नहीं किया कि मैं पीपल पार्टी, मतलब एक है कि अपनी पार्टी से ही नाराज़ होकर एक ग्रुप बनाना, एक है कि अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होकर फिर किसी को वोट देना। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अब मेरे ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में फ्लोर क्रॉसिंग की तो शायद इजाज़त है, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप एक पार्टी से मुंतखब हूँ, दूसरी पार्टी में शामिल हूँ और शामिल होकर फिर जो उसको वोट दें। और इसमें आला अदलिया ने एक केस में आपको उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर नजीब नकी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके जो वालिद हैं कर्नल नकी, उनके ख़िलाफ़ एक आला अदलिया ने फ़ैसला इस हवाले से दिया हुआ है, और जिसमें ये फ्लोर क्रॉसिंग पे बाकायदा मेरा ख्याल है उनको नाअहली का भी सामना करना पड़ा। चलें दूसरी तरफ आते हैं। ये फरमाइएगा कि आप इस पूरी सूरत हाल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्या चांसेस हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि इस्तीफ़ा तो नहीं दिया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से, अदम एतमाद आने वाले इस हफ्ते में या इन दिनों में आती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए वली साहब, इस हवाले से जो मैं अगर उन इजलासों को जमा करूँ तो ये पिछले 3 हफ्तों में वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ ऐवानों में, जिसमें ऐवान सदर, जरदारी हाउस, कश्मीर हाउस, कश्मीर कौंसल, वजारत अमूर कश्मीर, वजारत मनसूबाबंदी और जो कराची में जरदारी हाउस है, वहाँ पर ये तकरीबन 15 से 18 अजलास मुख्तलिफ हो चुके हैं, इस हवाले से सेशन हो चुके हैं। और इस तमाम में ये फ़ैसला जो है, चूँकि मैंने गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर 3 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, एक जो स्पीकर जो है अभी स्पीकर हैं वो असम्बली में लतीफ़ अकबर साहब, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, और एक मिनिस्टर हैं सरदार ज़ियाउल कमर। इन दोनों ने कहा कि जो आज का दिन, जिस दिन हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आज असम्बली में हर सूरत जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने एक ये भी जुमला बोला कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वापस आने पर हम उनके साथ मुशावरत के बाद ये करेंगे, लेकिन वो भी क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आ गए हैं, 24 घंटे भी पूरे होने वाले हैं। असम्बली ज़राए से मेरी बात हुई है कि अभी तक तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के हवाले से कोई, गुज़श्ता रोज़ जो है गुज़श्ता दोनों रोज़ जो सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनकी जानिब से एक जो है वो मुशावरती अमल भी किया गया है ऐवान सदर में, जिसके बाद जो जब गुज़श्ता रोज़ मीटिंग ख़त्म हुई बिलावल साहब की सदर ज़रदारी के साथ, तो उसके बाद फौरी तौर पर वो ज़रदारी हाउस पहुँचे, और ज़रदारी हाउस में उन्होंने कल 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का एक बार फिर इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। और इन अजलासों में पीपल पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के भी जो अजलास हैं वो तकरीबन 8 से 10 हो चुके हैं। तो अब कल के पार्लिमानी पार्टी में क्या इजलास हो गए, नंबर पूरे हैं, नंबर जो अगर कोई उसमें इनको ये भी शक था कि 1-2 लोग स्किप हो सकते हैं, तो उन्होंने पूरी नून लीग को भी साथ शामिल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए रिलैक्टेंट हैं। अब ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो बड़े ऐवानों में बैठे हुए बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या वजह है कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करता। अच्छा, ये कोई ऐसा कोई अमल तो नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता पीपल्स पार्टी को रोक दिया गया हो, चूँकि जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ उसमें ये ख़बरें सामने आईं कि पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी जो है आज़ाद कश्मीर की, उसके किसी मेंबर को इजलास में दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी गई, और वो मुशावरत जो थी वो बंद कमरे में होती रही।
तो क्या कोई एक ऐसी वो जिसे कहते हैं नादीदा कुव्वत है जो कि अनवारुल हक को बचाने की कोशिश कर रही है और ये चाहती है कि सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि इलेक्शन में भी वक्त अब कम रह गया? वली साहब, मैं सच्ची बात बताऊं तो इस हवाले से तो मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा है अगर हम एक तजिया ज़रूर कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत तब्दील करने की कोशिश कर रही है, वज़ीर आज़म को हटाने के लिए नंबर भी पूरे कर चुकी है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के पीपल्स पार्टी में वज़रा हैं वो ताहाल वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की काबीना में आज भी शामिल हैं। जितने इजलास हुए हैं उन्होंने वो अपनी वजारत की जो गाड़ी उनको मिली हुई है, जो झंडा मिला हुआ है, उसी के साथ वो मूव करते हैं। वजारतों का कलमदान भी अभी उनके पास है। इसी तरह नून लीग के 2 वज़रा हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो अभी तक वजारतों में मौजूद हैं। तमाम मशावरती अमल के बाद भी अभी तक वो ये फ़ैसला नहीं कर सके कि हमने अपने वज़रा जो अनवारुल हक की काबीना में शामिल हैं उनको तो मुस्तफ़ी करवा दें, दोनों जानिब से, पीपल पार्टी और नून लीग जो वफाक की दोनों बड़ी जमातें, क्योंकि जो ताहाल वो वहाँ पे शामिल हैं। तो इस वजह से जो आज़ाद कश्मीर के जो रियासत के शहरी हैं उनके माइंड में एक सवाल ज़रूर गर्दिश कर रहा है। अच्छा, साथ ही साथ ये बताइएगा कि बरकरार ना हो जाए, लेकिन एक मोर्चा समझा जाता है कश्मीर हाउस को इस्लामाबाद में। अनवारुल हक यहाँ से चले गए, पीपल्स पार्टी वाले यहाँ आके बैठे हुए हैं, उनके वज़ीर आज़म चौधरी यासीन का नाम फाइनल हो चुका। क्या उस नाम पे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी अरकान की? और साथ ही साथ बताइएगा कि अनवारुल हक को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दिया, या यहाँ पे कश्मीर हाउस जो है वो यहाँ से चले गए और अब ज़्यादा जो तादाद है वो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के लोग हैं? वली साहब देखें, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो चले गए, वो चूँकि रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जो वज़ीर आज़म हाउस है वो वहाँ पे मौजूद है और अपने रोज़मर्रा के अमूर जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं और बाकायदा उसकी प्रेस जैसे आती रहती है वो पहले भी मीडिया में आ रही है और मीडिया में भी वो खबर है। हाँ, उसके हवाले से उन्होंने कोई अपनी हर्जा सराई नहीं की या वो बोले नहीं है, उन्होंने अपना मुँह बंद रखा हुआ है, लेकिन जो उनके अमूर हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपने कहा कि दूसरा सवाल आपका चौधरी यासीन साहब के नाम पे भी क्या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात? देखें, पीपल्स पार्टी में चूँकि 4 बड़े नाम हैं, एक है चौधरी यासीन जो सीनियर, जो इस वक्त पार्टी के सदर भी हैं, और पीपल्स पार्टी की ये रवायत रही है हमेशा कि जो भी आज़ाद कश्मीर में उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया है वो पार्टी सदर जो होगा वो वज़ीर आज़म बनाया है। जितनी भी वफाकी चैप्टर की जमातें AJK में उनकी यही रवायत रही है। दूसरी जानिब जो चौधरी यासीन सीनियर है, दूसरी जानिब जो इस वक्त लतीफ़ अकबर हैं जो इस वक्त स्पीकर असम्बली भी हैं वो भी हैं। इस तरह एक आज़ाद कश्मीर का साबिक़ सदर व वज़ीर आज़म दोनों रह चुके हैं, सरदार याकूब खान, वो मौजूद हैं, लेकिन उनके चूँकि गुज़श्ता रोज़ फैमिली में एक डेथ हो गई है तो वो इस वजह से मेरा ख्याल अपने गाँव में मौजूद हैं और इस सूरत हाल से थोड़ा सा दूर हैं। तीसरी जानिब जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, वो भी उम्मीदवार की फहरिस्त में जो है वो शामिल हैं। क्या इम्कानात हैं बादियुन नज़र में? क्या कहा जा सकता है, सिस्टम जो है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, या अनवारुल हक साहब घर जा रहे? देखें, नंबर पूरे हैं, पीपल्स पार्टी के हुकूमत बना सकती है, पीपल्स पार्टी अपने अजलास ख़त्म करे और तहरीक अदम एतमाद पेश करे और उसके बाद मेरा ख्याल है उनका वज़ीर आज़म जो है वो असम्बली में मुंतखब हो जाएगा। लेकिन अब वो क्योंकि मतलब सदर पाकिस्तान जो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाहन है वो वहाँ पे बैठे हुए फ़ैसले कर रहे हैं। अब ज़रा हमें तो वहाँ पे एक्सेस नहीं है, अब उनको क्या मुश्किलात हैं। दूसरी जानिब वली साहब एक ये भी है कि 6 से 8 माह रह गए हैं और वो 6 से 8 माह में अब क्या हुकूमत बनाएगी, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आज़ाद कश्मीर में वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को है। एक दिन मैंने एक सवाल किया जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी लीडर थे राजा फारूक अजहर से, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जब ये फैसला हो गया कि हमने पीपल्स पार्टी को कायदे अवान के लिए वोट देना लेकिन अपोजिशन में बैठना, चूँकि वो लोग पहले बयान दे चुके थे उसकी मुखालफत में, तो उनका ये कहना था कि हमारा मुंह काला करवा चुके और अब हमसे पूछते। और ये बात उन्होंने उस दिन की जिस वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन वही वफाकी जो वज़रा हैं जिन पर सियासी कमेटी बनाई गई है उनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी का एक पार्टी का इजलास रखा गया था वजारत मनसूबाबंदी में, वहाँ उन्होंने पहुँचने पर यह गुफ्तगू की है और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। उसके कारकुनान इस फैसले पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और बड़े नाराज़ हैं। दूसरी जानिब अगर मुस्लिम लीग नून
की ये भी बात की जाए तो उनको आज़ाद कश्मीर में आमदा इलेक्शन में इस फैसले पर बड़ा नुकसान भी होगा, और पीपल पार्टी की हुकूमत बनने पर भी उनको इस हवाले से नुकसान होगा कि पहले कहा जाता था कि पीपल पार्टी के पास तमाम हल्कों में कैंडिडेट नहीं है, और माजरीन मुकीम पाकिस्तान की जो नशिस्त है वहाँ पर पीपल पार्टी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन अब वो लोग उनके पास शामिल हो चुके हैं, माजरीन के भी, और आज़ाद कश्मीर में जिन हल्कों में वो कमज़ोर थे वो बाकायदा तौर पर पीपल पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी क्योंकि सदर रियासत है, वो अभी ज़ाहिर जिस ओहदे पे हैं वो शामिल नहीं हो सकता किसी पार्टी में, लेकिन वो भी जो ही इससे हटेंगे तो वो भी, और उनका ग्रुप पहले से ही शामिल हो गया है, उनका बेटा भी शामिल हो गया। इसका मतलब है कि बाप भी तो जिस दिन सदर हाउस ना रहा फैसले किए, हाँ, तो वो शामिल हो जाएगा, और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको बड़ा नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन में सियासी, और जिसके हवाले से वो सोच विचार तो कर रही है, लेकिन अपनी मरकज़ी जमात के हुक्म पर उनको ये मजबूरी से ये आज़ाद कश्मीर में फ़ैसला लेना पड़ा। रईस अहमद ख़ान, आपकी गुफ्तगू का शुक्रिया। नाजरीन, वो किसी ने कहा था कि आज़ाद कश्मीर की ये जो आने वाली हुकूमत है ये बारे गरां है, और ये बारे गरां हमसे उठाया ना जाएगा। इसी के मिसलाक इस वक्त हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चैप्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चैप्टर और दीगर जो जमातें हैं जिनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, वो भी शायद हमें अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तो खड़ी नज़र आती हैं, लेकिन तमाम तर जो मौरूज़ी हालात हैं उनको सामने रखते हुए इस वक्त एक फैक्टर हमें नज़र आ रहा है कि शायद ये फ़ैसला करने में मज़ीद कुछ वक्त दरकार होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब से।